हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको जैसे कि पता है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो आज हम है ना अपने पर्यावरण अध्ययन की लेक्चर 6 को करेंगे, जिसके अंदर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5th क्लास की एनसीईआरटी को। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 6 स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। 5th क्लास में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो सेंसेस के बारे में है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सुपर सेंसेस। तो आपको पता है हम सबके पास कुछ सेंसेस होती हैं। तो हमारे पास जो सेंसेस है वो 5 तरीके की सेंसेस होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी सेंसेस है। हमारे पास आंखें हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास कान है, जिससे हम क्या करते हैं, सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपकी नाक होती है वो आपकी किस में मदद करती है, सूंघने में मदद करती है। आप दूर दूर से ही कोई भी स्मेल को सूंघ पाते हो, किसकी मदद से, अपने नोज की मदद से। ठीक है, उसके बाद जो आपकी टंग होती है, आपकी जीभ होती है, स्वाद के लिए होती है। आप कोई भी टेस्ट पहचान के बता सकते हो कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, किसकी मदद से, टंग की मदद से। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो आपकी किस में मदद करते हैं। जैसे कोई आपकी स्किन को टच करता है तो आपको पता चलता है कि किसी ने आपको टच किया। तो छूने की जो फीलिंग है वो किससे पता चलती है, हमें स्किन के थ्रू पता चलती है। ये पांचों हमारी क्या है, सेंसेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स की जिनके पास क्या है, सुपर सेंसेस है। सुपर सेंसेस का मतलब होता है उनकी जो सेंसेस है वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपने कभी कभी देखा है, नोटिस किया है, जो चींटियां होती है हमेशा वो एक लाइन में जा रही होती है। तो आपने कभी सोचा है कि वो एक लाइन में क्यों जा रही होती है। क्योंकि जब चींटियां जा रही होती है ना, तो पीछे ना ग्राउंड पे वो एक स्मेल छोड़ते हुए जा रही होती है, और बाकी की जो पीछे वाली चींटियां होती है ना, वो स्मेल को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, उस सूंघ को फॉलो करते हुए वो सब जाती हैं, इसलिए है ना वो हमेशा एक लाइन में जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद अब कभी आपने नोटिस किया है, आप एक कमरे में बैठे हो, बहुत अंधेरा है, फिर भी मच्छर आके आपको काट लेते हैं। तो मच्छर को कैसे पता है इन अंधेरे में कि आप कहाँ बैठे हो। तो मॉस्किटो जो होते हैं ना, उनकी जो सेंस होती है वो भी सुपर सेंस होती है। वो ना हमारी बॉडी की स्मेल से हमें पहचान लेते हैं। और आपके पैरों में, ठीक है, आपके पैर से जो स्मेल आ रही होती है ना, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, आपकी हीट से आपको पहचान लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर से जो गर्मी निकल रही होती है उससे मॉस्किटो हमें सेंस कर लेते हैं और आके हमें काट लेते हैं। उसके बाद अगर आप कुत्तों की बात करोगे, ठीक है, तो कुत्ते क्या करते हैं, अपने एरिया में है ना कि कोई दूसरे डॉग की एंट्री हुई है, ये उन्हें कैसे पता चलता है। जैसे ही दूसरे कुत्ते के यूरिन की या पॉटी की स्मेल उन्हें आती है ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में एंटर कर गया है, उनके एरिया में एंटर कर गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सिल्क वॉर्म क्या कह रहा है कि मैं सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। किस वजह से, उसकी खुशबू से। यानी कि मेरी जो फीमेल वॉर्म है उसके अंदर से जो खुशबू आती है, उसकी जो गंध है, उससे कई किलोमीटर दूर वो मुझसे होगी ना, तो भी मैं जान जाऊंगा कि वो कहाँ पे है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चींटियां जब चलती है वो जमीन पे गंध छोड़ते हुए चलती है, जिसको फॉलो करके बाकी की चींटियां एक लाइन में चलती है। मच्छर जो होता है आपके शरीर की गंध से और आपके तलवों से, शरीर से जो हीट आ रही होती है उससे आपको ढूंढ लेते हैं एक अंधेरे कमरे में भी। ठीक है, और ये रेशम का कीड़ा वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन होता है जो अपने फीमेल काउंटर पार्ट को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो वो कौन होता है, रेशम का कीड़ा, जिसको हम इंग्लिश में सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बर्ड्स की। तो जो बर्ड्स होते हैं, अगर आपने कभी भी पक्षियों को देखा है, तो उनकी आंखें जो होती है ना वो साइड पे होती है। जैसे हमारी आंखें हमारे चेहरे के फ्रंट पे है ना, वैसे अगर आप कभी भी बर्ड्स को देखेंगे, उनकी जो साइड होती है, उनके जो आईज होती है वो साइड्स पे होती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ताकि बर्ड है ना एक ही टाइम पे दो अलग चीजों पर फोकस कर पाते हैं। आप है ना एक चीज को सामने देख रहे हो तो आप एक ही चीज को देख सकते हो, लेकिन बर्ड की आंखें साइड में होती हैं तो वो दो अलग डायरेक्शंस में देख सकते हैं। ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जब वो सामने देखते हैं ना तो सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, और अगर उनकी आई साइड में है, वो इधर देख रहे हैं, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक सेम टाइम पे वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी आईज जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि वो मूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा पक्षी है ना बैठे बैठे अपनी गर्दन हिला रहे होते हैं बार 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 बार। तो हम सोचते रहते हैं अपनी गर्दन को क्यों हिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपनी आंखों को तो मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि चील, ठीक है, ईगल, वल्चर, वो क्या कर सकते हैं, 4 गुना देख सकते हैं। यानी कि अगर आप एक चीज को है ना 2 किलोमीटर देख सकते हो तो उसका 4 गुना वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स को है ना जो चीज हमें 2 मीटर के डिस्टेंस से दिखाई देगी वो उनको 8 मीटर तक दिखाई देगी। किस किस के साथ होता है ऐसा, काइट, ईगल एंड वल्चर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से बर्ड्स का पेयर है जो हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी आईसाइट हमसे 4 गुना बेहतर होती है। इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो
चील, गिद्ध जो होते हैं, बाज, वो क्या करते हैं, हमसे 3 गुना बेटर देख सकते हैं। तो काइट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चील कहते हैं, ठीक है। ईगल को हम क्या कहते हैं, बाज कहते हैं, और वल्चर को हम क्या कहते हैं, गिद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों पक्षी होते हैं, ये हमसे 4 गुना बेटर देख सकते हैं, इनकी आईसाइट हमसे 4 गुना बेटर है। उसके बाद अगर आप एनिमल्स को देखेंगे ना, उन्हें उतने रंग दिखाई नहीं देते हैं जितने रंग हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो जानवर रात में जागते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। रात में जागने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ज़्यादातर उनको कौन से 2 कलर दिखाई देते हैं, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, ठीक है। बर्ड्स के जो कान होते हैं वो स्मॉल होल की तरह होते हैं, जैसे हमारे कान बाहर निकले होते हैं ना, ऐसे बर्ड्स के कान आपने कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास है ना 2 छेद होते हैं छोटे छोटे, जो किससे ढके रहते हैं, पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। और जो सांप होता है उसके भी बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पे होने वाली वाइब्रेशन से वो ये फील करते हैं कि कोई है, ठीक है। किसी को भी वो कैसे फील कर पाते हैं, उन्हें वाइब्रेशंस फील होती हैं। किसको? स्नेक को। उनके पास भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। आज हमारे लेक्चर 6 का पार्ट 1 था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने ईवीएस की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, उसको ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।